नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि ज्योतिष के माध्यम से उनके समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। आज 1 अप्रैल 2020 है, चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि अष्टमी है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, वसंत ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 7 है, सावन माह चल रहा है, हिजरी सन चल रहा है, 1441 सन है। अष्टमी तिथि रात्रि में 3:41 तक है, उसके उपरांत नौमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आद्रा रात्रि में 7:29 तक है, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शोभन दिन में 4:56 तक है, उसके उपरांत अतिगंड योग आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि दिन में 3:45 तक है, उसके उपरांत पव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:21 पर और सूर्यास्त 6:40 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य मीन राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर है। भद्रा दिन में 3:45 तक है। महालक्ष्मी व्रत पूजन, दुर्गाष्टमी, बुद्धाष्टमी, अशोकाष्टमी, अन्नपूर्णा पूजा बंगाल में, ये सब आज ही के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो लाभ अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:26 तक है। शुभ का चौघड़िया 10:58 से 12:21 तक है। चर का चौघड़िया 3:35 से 5:08 तक है और लाभ का चौघड़िया 5:08 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो सुपारी या पान इलायची आदि का सेवन करके अपने कार्यों को प्रारंभ करेंगे तो दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज राहु के साथ चंद्रमा है। राहु के साथ चंद्रमा होने का अर्थ क्या है? राहु के साथ चंद्रमा होने का अर्थ यह है कि हमारे भावनाओं में थोड़ी सी तीव्रता हमको महसूस हो। हम शब्दों के माध्यम से, क्योंकि मिथुन राशि शब्द का स्वामी जो है बुध है और वो शब्द उसी के नियंत्रण में है, तो यहाँ बुध भी शनि की राशि में, तो थोड़ा सा पहले से ही शब्दों के जो है वो थोड़ा सा तनाव तो शब्दों में पहले से ही है और यहाँ चंद्रमा भी राहु के साथ हो गया, तो बहुत समझदारी से अपने शब्दों को काम में लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपने व्यवहार को भी बहुत, किसी प्रकार की तीव्रता या मनोभावों में कोई ऐसी बात जो आपके भावनाओं में आ रही हो और आपको लग रहा हो कि ये भावना व्यक्त करना बहुत ज़रूरी हो गया, तो भी अपनी भावनाओं पर बहुत सहज तरीके से, बहुत सहजता दिखाने की आवश्यकता है। दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए, पब्लिक में व्यवहार करते हुए, इवन अपने जो आप कहीं व्हाट्सएप या किसी के जरिए संदेश अगर दे रहे हैं या कोई वार्तालाप में है फ़ोन के ऊपर, तो उसमें भी आपको शब्दों का, अपने भावनाओं का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। कैसी भी स्थिति हो चाहे, लेकिन अपने पर नियंत्रण अगर आपने बनाया तो आज के दिन का सही उपयोग आप कर पाएंगे। अन्यथा हो सकता है कि आपके शब्द या आपकी भावनाएं थोड़े दाएं बाएं हुए तो फिर ये एक ऐसी स्थिति को जन्म दे सकते हैं जो आपको बहुत दिनों तक आपको परेशान करे। आपको लगे कि शायद काश कि आपने वो शब्द नहीं कहे होते या वो व्यवहार आपने नहीं किया होता या भावनाओं की वो तीव्रता आपने नहीं दिखाई होती तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा ऐसे लोग जो लोगों की मदद या लोगों के सहायता के कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अति उत्साह में या अति एक तरह से मदद करने के किसी भी कार्य में, इवन कह सकते हैं कि किसी भी काम में लगे व्यक्तियों को नियमों का पालन करना बेहद 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 जरूरी आज के दिन के अंदर है। हो सकता है आपकी भावनाओं की तीव्रता या कार्यों के प्रति आपके जो जोश या आपका कोई भी मन के अंदर आप नियम अगर तोड़ेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आपको समझने की आवश्यकता है।
साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शनि, बृहस्पति और मंगल ये तीनों साथ हैं, तो अपने धन को बहुत समझदारी से उपयोग, बहुत ज़्यादा खरीदारी करके, क्योंकि आज उत्साह के अंदर अगर आप खरीदारी करने, अपने अगले टाइम के लिए खरीदारी करने जाए तो बहुत सारा सामान इकट्ठा ना करें, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। यहाँ आप जो है अपने धन का ऐसा उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। भावनाओं पर या विचारों पर, विचारों की तीव्रता पर आधारित अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्र में आज की औषधि लहसुन की। मित्रों, लहसुन भरपूर स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुणों के कारण भारतीय घरों में भोजन में लहसुन का उपयोग हमेशा से किया जाता रहा है। लहसुन दिल के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार माना जाता है। इससे रक्त परिसंचरण में सुधार लाने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग को रोकने में बहुत मदद मिलती है। तो लहसुन हम देखते भी हैं वैसे किसके विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरीकों से हमने लहसुन को खाने की व्यवस्था कर रखी है। जनरल कंडीशन में तो लहसुन बहुत स्मेल कर, उसका खाने में उसके जो उसका गंध है वो बहुत तीव्र है, तो इस वजह से बहुत समझदारी से इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी स्वाद बढ़ाने के लिए जो कार्य लहसुन करता है वो दूसरी चीज़ नहीं करती है। ये धमनियों के सख्त होने की गति को, स्वास्थ्य अगर की दृष्टि से देखें तो कितना महत्वपूर्ण ये कार्य है, जो बहुत बाद में कठिन होने पर बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करता है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वो ये है कि धमनियों के सख्त होने की गति को धीमा कर देता है। ये दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में बहुत सहायक हो सकता है अगर नियमित रूप से आप लहसुन का उपयोग कर रहे हैं तो। लहसुन धमनियों को चौड़ा करता है, जिससे हाई बीपी नियंत्रित हो जाता है। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो आपको जीवन में किसी भी आयु या चरण में प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति को पलटा नहीं जा सकता, पर सामान्य जीवन में जीने के लिए निश्चित रूप से इससे लड़ने के कई तरीके हैं, जिसमें गठिया के कारण सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए अपने नियमित आहार में अगर आप लहसुन शामिल करते हैं तो उसका बड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बंद नाक, छींकें आना और आंखों में पानी आने जैसी एलर्जी के लक्षणों में आपको आराम दिलाने और ठीक करने में लहसुन बहुत मददगार होता है। ये सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसे विभिन्न प्रकार के कफज रोगों की चिकित्सा में मदद करता है। तो आपके अंदर जो एक आंतरिक ताकत है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाने में लहसुन मदद करता है। हम देखते हैं कि हमारे किचन में विभिन्न प्रकार के तरीकों से हम लहसुन का उपयोग करते हैं। सबसे जो अगर आप डॉक्टर्स की मदद से, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर उनकी मदद से या अपने परिवारजन में इसको बात को जान करके अगर आप देखते हैं कि खाली पेट आप एक कली लहसुन की निगल जाते हैं पानी से, जैसा अब हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक बताते हैं, तो उसका बड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उनसे पूछ करके आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय घरों में जुकाम आदि कफज रोग हो जाने पर लहसुन को भून करके भी खिलाया जाता था। लहसुन में भरपूर फास्फोरस होता है, इस कारण जो लोग नियमित इसका सेवन करते हैं उनकी त्वचा में झुर्रियां नहीं बनती, त्वचा हमेशा चमकती हुई नजर आती है। कितना महत्वपूर्ण ये कार्य हो सकता है, सोचिए आप। इसके अलावा लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर की बीमारियों से लड़ने में बहुत सक्षमता आपको बढ़ाते हैं, आपके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते हैं। इसके अलावा लहसुन अस्थमा और श्वसन संबंधी रोगों में इलाज में अत्यधिक लाभकारी है। यह खांसी में कफ को आसानी से बाहर निकालता है। लहसुन पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए पेट के कार्यों में को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र के लिए सबसे फायदेमंद खाद्य पदार्थों में अगर कोई सबसे ऊंची इसकी वरीयता है तो वो लहसुन है। यह पाचन रस के स्राव को बढ़ाता है। लहसुन लीवर को विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाने के लिए उत्तेजित करता है और साथ ही लीवर को नुकसान पहुंचाने से भी बचाता है। इस वक्त थोड़ा वक्त
सर्दी का बचा हुआ है। इस मौसम में लहसुन का नियमित सेवन किया जा सकता है। ये प्रकृति में उष्ण होता है, इसलिए अत्यधिक मात्रा में सेवन इसका नहीं करना चाहिए। तो आप थोड़ा लहसुन, एक आध कली से अगर आप अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इसका आनंद अभी भी ले सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा सकते हैं। लेकिन गर्मी होने पर इसका कम सेवन या बिल्कुल सेवन बंद कर देना बताया जाता है। अंकों के आईने में अगर आज के दिन की बात करें तो आज का दिन मूलांक आज के दिन का 1 है और भाग्यांक 8 है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आज सूर्य और शनि दोनों का दिन है। एक तरफ नकारात्मकता अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकृति के अंदर खड़ी है, प्रकृति में अपना न्याय करने के लिए शनि की नकारात्मकता, और दूसरी तरफ उससे भी दुगने जोश से सूर्य की सकारात्मकता खड़ी है। ये दोनों आमने सामने और दोनों अपने अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह सजगता और पूरी निश्चय और दृढ़ता के साथ एक दूसरे के आमने सामने। मित्रों, जब भी ऐसा लगता है कि सूर्य और शनि की आपसी एक नकारात्मकता और सकारात्मकता में द्वंद्व होता है तो ये मनों के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। आज के दिन में हमारा मन बहुत ही इस स्थिति को पा सकता है कि चीज़ों की, सूचनाओं के, किसी प्रकार की नकारात्मकता हमारे मन में आए, बातों से, परिवार में किसी कहने से, शब्दों से, हमें हर प्रकार की नकारात्मकता पर विजय पानी है। साथ ही साथ जितना संभव हो सूर्य की रोशनी में हमको रहने की आवश्यकता है। अगर सूर्य के प्रकाश में हम कुछ समय गुजारते हैं तो हम पर इस नकारात्मकता का बहुत कम प्रभाव अपने ऊपर पड़ेगा। साथ ही साथ हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी और इसके प्रभाव से हम अपने जीवन के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने जो कि हम अभी लगातार घर के अंदर हैं और बाहर निकलने की जो है स्थितियां नहीं हैं, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए हम सभी अपने अपने घरों के अंदर हैं, तो वहाँ सूर्य के सानिध्य में जाकर के अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा करके हम इसका आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने मन की नकारात्मकता को, नकारात्मक विचार आपके अंदर है, उसको भी साइडलाइन करने की आवश्यकता है। उसको भी अपने अच्छे विचारों से, अच्छे आप पुस्तक पढ़ने से, अच्छी बातचीत के जरिए आप उस नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में वरुण गांधी जी की कुंडली की। वरुण गांधी भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। इनका जन्म 13 मार्च 1980 को नई दिल्ली में हुआ। वरुण गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पौत्र हैं। वो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी और सांसद मेनका गांधी के पुत्र हैं। वर्तमान में वरुण गांधी पीलीभीत लोकसभा से सांसद हैं। वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इससे पहले वो 16वीं लोकसभा में सुल्तानपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। वे राजनीति में पार्टी के फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान रखते हैं। आइए इनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व के विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये तुला लग्न की कुंडली है मित्रों। तुला लग्न की कुंडली का मतलब ये है कि ये राजनीति में बैलेंस को बना करके चलने वाले व्यक्तियों के तौर पर देखते हैं कि ये चाहेंगे कि इनके सभी लोग इनसे प्रसन्न रहें, इनके शत्रु और मित्रों के बीच में एक सेतु का काम करते हुए अपने जितने प्रिय ये अपने लोगों के लिए, अपने जो निकटवर्ती लोगों के लिए उतना ही, अगर कोई इनका घनघोर विरोधी भी इनके सामने कभी अगर विनम्र भाव से खड़ा हो, तुला लग्न वाले लोग वो होते हैं, उन्हें भी, उनको भी सुनते, उनके लिए भी अगर कोई ऐसी स्थिति है कि जो बहुत कठोर स्थितियां हैं तो उसको भी मदद करने के लिए मेल्ट हो सकते हैं। इनके हृदय में कोई सकारात्मकता आ सकती है। साथ ही साथ ये कुंडली इस बात के लिए भी जानी जा सकती है कि बृहस्पति और सूर्य
आपस में पंचम स्थान के अंदर सूर्य और बृहस्पति, राहु और मंगल ये आय स्थान के अंदर बैठे हुए इस कुंडली को एक ऐसा एक योग बनाते हैं जिसके अंदर 6 ग्रह आपस में एक दूसरे से दृष्टि संबंध है। यानी पंचम स्थान में सूर्य, बुध और केतु हैं, साथ ही साथ राहु, बृहस्पति और मंगल आय स्थान के अंदर है। जहां सूर्य की राशि के अंदर बृहस्पति हैं, वहीं शनि की राशि के अंदर सूर्य हैं। शनि की राशि के अंदर सूर्य, कभी ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति अगर एक बार कठोरता की तरफ चल देता है, एक बार अगर कहीं उसके मन में किसी व्यक्ति के लिए या किसी विचार के प्रति या कोई चीज को लेकर के उनके मन में लगता है कि ये रॉन्ग है, तो उसे ठीक करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते कि उसका दूसरा पक्ष क्या होगा। यानी यहां इनके जो लग्न है उससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है सूर्य शनि की राशि में होकर के, यानी कि विपरीत चला जाता है। तो तुला लग्न शुक्र का एक विनम्र और सौम्यता दिए हुए आप इनकी मुस्कुराहट में वो सौम्यता देख सकते हैं जो शुक्र देना चाहते हैं। लेकिन इनके कार्यों में आप सूर्य की दृढ़ता, बृहस्पति का आशीर्वाद और हमेशा एक ऊंची पोजीशन इनको ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई कि जीवन भर एक ऐसी स्थिति इनको मिल सकती है जिसके अंदर इनकी ऊंचाई कम ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति का पंचम स्थान को देखना, ये ज्ञान से जोड़ने वाली चीज है मित्रों। अगर बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान पर है तो व्यक्ति शिक्षा, पढ़ने लिखने, नॉलेजेबल व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाने को आतुर होता है। वो ज्ञान के माध्यम से अपनी चीजों को आगे रखना चाहता है। तो हम देखते भी हैं कि कई किताबों के लेखक भी हैं और पढ़ने में बड़ी रुचि इनकी रहती है। ज्ञानवान व्यक्ति हैं, आप इनसे कभी बात करेंगे, इनके इंटरव्यू देखेंगे, जब ये पब्लिक में होंगे तो हम देखते हैं कि किस तरह से इनके शब्दों का सही संयोजन होता है। ये अपनी बात कहने के लिए बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी एक ऐसी आपके सामने चीज रखेंगे कि आप इनको नकार नहीं सकते, इनकी किसी भी चीज को काट नहीं सकते, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी पहले से हो। तो यानी आपसे ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ जो लोग बातचीत के अंदर होते हैं, जिन्हें बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारी चीजें, टाइम, इनपुट और डेट्स और ये चीजें याद रहती हैं, उनमें इनको आप रख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के तौर पर हम इनको देखते हैं। हाँ, इनके जो शनि है वो जो राजनीति का प्रमुख सितारा होता है, यानी कूटनीति से जो विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, वो नहीं है मित्रों। जो शनि है वो बैठा है 12वें स्थान में, यानी कि आप इनसे वो अपेक्षा मत करिए जो एक जिसको कहते हैं घाघ राजनीतिक नहीं है। ये एक अपनी जेंटलमैन वाले राजनीतिक, ये वैसे राजनीतिक हैं कि जो अपनी जो नॉलेज है उसके आधार पर, अपनी जो पब्लिक से जुड़ाव है, जो लोगों से जो इनका स्नेह है, उसके आधार पर ये राजनीति करना चाहते हैं। चंद्रमा इनके 4th स्थान में शनि की राशि के अंदर है। तो हर व्यक्ति से जुड़ करके, अपने स्नेह से जुड़ाव रखते हुए, अपने लोग बनाते हुए ये राजनीति करने का मंशा रखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि जीवन के अंदर ये दो चीजों के बीच संतुलन न बना पाने की स्थिति के अंदर कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जब ये समझ ना पाए कि इनको किस तरफ होना है। और ये स्थिति बड़ी कई बार मन को विचलित करने वाली होती है। तो 4th चंद्रमा जब होता है और वो भी शनि की राशि में, तो व्यक्ति कई बार ये समझने में उनको परेशानी आती है, लोग उनको छका सकते हैं कि आपकी तो ये स्थिति ज़्यादा बेहतर है, और आप उन लोगों के बताए हुए रास्ते पे अपनी अच्छाई बुराई ना देख पाने की स्थिति आपको आ जाए। तो यहाँ कई बार ऐसी स्थिति इनके चेहरे पर दिखाई देती है कि ये उलझन के अंदर हो सकते हैं, ये तनाव के अंदर हो सकते हैं, ये ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहां इनको ना समझ में आता हो कि इन्हें करना क्या है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसे राजनीतिज्ञों के लिए जो सौम्यता की राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे राजनीतिज्ञों के लिए जो दृढ़ता, ज्ञान और पब्लिक से जुड़ाव की राजनीति करना चाहते हैं, ये कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी जो राजनीति के अंदर शिक्षार्थी हैं, राजनीति को समझने के लिए, राजनीति में अभी नए नए शुरू हैं, वो इस कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि बिना शनि के कैसे राजनीति होती है। बिना शुक्र और शनि अगर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे हैं, आपकी कुंडली में 4th स्थान से कोई बड़ा योग नहीं बना पा रहे हैं,
तो भी राजनीति में आप कैसे सफल हो सकते हैं, ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। सूर्य से की गई राजनीति का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि आप प्रशासन अपने ज्ञान, अपनी आत्मिक दृढ़ता के साथ, आत्मा के उजाले के साथ में कैसे आप राजनीति कर सकते हैं, इसका ये कुंडली एक बहुत बड़ा उदाहरण उनके लिए भी है जो ज्योतिष के क्षेत्र में शिक्षार्थी हैं। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए